आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज उस शख्सियत को मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार गांव की जनता की सेवा और अपने क्षेत्र की सेवा, इसी के साथ साथ देश की सेवा कर रहे हैं। और अब उनका मन है कि गांव की जो समस्याएं हैं, जिनको जनता ज़्यादातर जब आप गांव आते हैं तो लोग पूछते हैं कि इस समस्या का कैसे समाधान कराएं। इस सोच के साथ उस शख्सियत का मन बना कि गांव का चुनाव भी हम लड़ लेते हैं और गांव का सरपंच बनकर फिर से गांव की भी सेवा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश मीडिया प्रभारी के। प्रभारी मेरे साथ हैं मौसम जी, इस वक्त और गढ़ी ग्राम पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं। अकलीमपुर उनका गाँव है और अब चुनाव सरपंची का लड़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के हित के लिए अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो गांव-गांव जाते हैं, लोगों को पार्टी की नीतियों को बताते हैं और जागरूक लोगों को करते हैं। और इसी का कहीं ना कहीं नतीजा भी रहता है कि रामगढ़ से जो विधायक रहे हैं जुबैर साहब, जो इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करें, वो शख्सियत अब हमारे बीच नहीं है। ऐसे में उनके लिए भी बड़ा मौसम साहब का योगदान रहा। मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। सबसे पहले तो परिचय के मोहताज नहीं है, दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपना शुभ परिचय कराइए सर। सबसे मेरे जो भी हैं ग्रामवासी हैं सबको नमस्कार। मेरा नाम मौसम है और मैं एक समाज सेवा के बीच में लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। जी मौसम साहब, मैं जानना चाहूँगा जो राजनीतिक अगर ये सफ़र की हम बात करते हैं, कैसे लगा कि चुनाव लड़ा जाए, या फिर ये पार्टी में आप रहे हैं, भाजपा में भी आपके बड़ी चर्चाएं रहती थी, क्या किस तरह से ये सफ़र रहा राजनीति का? मैंने तब बीजेपी में भी 4 से 5 साल वर्क करा है और मैं अभी लोकसभा चुनाव के टाइम में प्रदेश अध्यक्ष पसमंदा संगठन का बनाया था। तो मैं फिर करीब 2 साल से पहले कांग्रेस में ज्वाइन हुआ जुबैर साहब के टाइम में। तो जुबैर साहब तो खैर उन जैसे नेता तो हमारे 100 साल में भी कोई पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, जैसे वो नेता थे मैं उनके बहुत करीबी था और जो लोगों की वो सेवा करते थे, जो उनकी सेवा भावनाएं थी, उनको तो आज भी लोग याद करके रो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब उस तरीके के वो शख्स थे, उनको नहीं भूल सकता कोई। हाँ। और अभी हमारे रामगढ़ में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है जी, तो दोनों ही कैंडिडेट हमारे अच्छे हैं। भी सुखवंत भी एक लोकल कैंडिडेट हैं भाजपा से, और हमारे आर्यन जुबैर जी को जो कैंडिडेट कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, वो भी अपने बाप के यदि कदमों पे, मरहूम जुबैर खान जी कदमों पे चलेंगे, वो भी आगे एक अच्छे नेता बन सकते हैं। तो ये है। दूसरा, अभी मेरे को राजस्थान का मीडिया प्रभारी ओबीसी विंग का हूँ। तो मैं उसे डिप्लोमा होल्डर हूँ। मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा करा है, पंजाब टेक्निकल से। तो उसके बाद मेरा मन करा कि मैं राजनीति में जो ग्रामीण की एक जो कड़ी है, वो सबसे मतलब राजनीतिक कड़ी के या ग्रामीण से जुड़ा हुआ, जो गांव में हम रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई पद है तो वो सरपंच का है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो सरपंच हुए और जो हैं, मतलब मैं जो जब भी कहीं गया तो लोग बागों के साहब हम तो यही न्यूज़ सुन रहे हैं कि उनके साथ फ़ोन नहीं उठाते, हमारे से बात नहीं करते, लोगों के काम नहीं कराते। हमारे यहाँ पानी है, शिक्षा है, मतलब बड़ी कमी है। स्कूलों में मैं जाके देखता हूँ कि जहाँ 10 टीचरों की रिक्वायरमेंट है, वहाँ 4 टीचर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। मैं गाँवों की हमारे जो पंचायत हैं, एक बुजा का गाँव में, वहाँ पे एक स्कूल है। तो मैं वहाँ गया आज से करीब 2.5 साल पहले। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ 2-2 फुट की घास थी स्कूल में, और एजुकेशन के मामले में 0 था। हमने उस चीज़ पे बड़ी मेहनत करी, आज बहुत अच्छा रिजल्ट है वहाँ का। मैंने जितने भी यहाँ पे स्कूलें हैं सब में वाटर कूलर लगवाए हैं। मैं खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ स्कूलों में, बहुत अच्छी बात है। और ग्राउंड लेवल पे देखता हूँ कि कौन टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। फिर आज मैं गया 1 महीना पहले, फिर मैं उसके बाद 1 महीना बाद फिर स्कूलों में जाता हूँ हर गांव की में, कि कहाँ पे कितना पॉजिटिव हुआ है।
और ये सब करने से कुछ इसमें ग्राम वासियों का भी अपना सहयोग है, हर गांव में से तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। लोग एजुकेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और पढ़ने की तरफ, जब हम एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे तो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो लगातार सरपंच साहब की यही कोशिश है और समाज सेवा जारी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, शायद ग्राम पंचायत को जो सरपंच होता है वो इतना विकास नहीं कर पाया होगा जो सरपंच ना रहते हुए मौसम साहब ने कर दिखाया है। बच्चों की शिक्षा, कहते हैं अगर हमारा क्षेत्र पीछे है तो शिक्षा ही उसका समाधान है, इसलिए खुद बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं। अब भला गांववासी ऐसे में मौसम साहब को सरपंच क्यों ना बनाए। तो मेरा अगला सवाल ये भी होगा, गांव मौसम साहब कौन कौन से गांव लग रहे हैं, कैसे गांव का रिस्पांस मिल रहा है, माताओं का, बुजुर्गों का, बहनों का? जी, हमारे जो पंचायत है इसमें अकलीमपुर है, नेवाड़ा है, पड़ावदा है, नेवाड़ी है, समनपुर और गुजरपुर, खरखड़ी, गढ़ी, धनेटा और भूजा। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि आप, मुझे तो उस गांव में ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। मैं तो ये कहूँ भाई, सारे गांवों में अपने को पूरी फुल सपोर्ट मिल रही है, हर इज्जत है, सब बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, माँ में भी, बहनों में भी, सब अच्छे रिस्पेक्ट और इज्जत दे रहे हैं और हम भी इज्जत कर रहे हैं। अच्छा मौसम साहब, जनता कहती है कि हम इस सोच के साथ वोट देते हैं कि हमारा विकास होगा, लेकिन चुनाव के समय वादे होते हैं, उसके बाद सरपंच तो घर में रहकर ऐसी में रहता है और वो जनता वही पंखों में अपने हवा लेती है और उनकी समस्याएं पूरी नहीं हो पाती है। किस तरह से देखते हैं कि ये जनता क्या सच में सही कहती है? देखो, जनता जो बात बोल रही है वो बात 100% सच होती है। जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी लोगों में जब से 36 एज हो गई, मैं भी देख रहा हूँ पिछले 20 सालों से, तो याद ही है सारे सरपंच, कोई मैं तो कहता हूँ कि 100 में 1-2 ऐसे होते हैं जो लोगों की सेवाएं करते हैं, बाकी मोस्टली ऐसे होते हैं जो अपनी सेवाएं लेते हैं और अपने पैसे को, हर चीज़ को। लेकिन मेरे को क्या है कि मैं पैसे के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहा, मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ। आज भी मैंने जब अपने इस लोकल राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करी तो उस टाइम सबसे पहले मैंने यहाँ पे शमशान घाट नहीं था हमारे एक पड़ोस गांव में। अच्छा, मैंने वो सबसे पहले शमशान घाट यहाँ पे बनाया और उसके बाद कई गरीब बेटियों की, जो हमारी पंचायत में ऐसी गरीब थे जो बेचारे शादी करने में असमर्थ थे, तो उनका हमने आर्थिक सहयोग भी कराया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सारी जगह हमने आर्थिक सहयोग करा है और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला मैं एक इंसान हूँ, सभी धर्मों का पालन करता हूँ और मेरी इच्छा है कि सब भाई आपस में जातिवाद ना करके, मतभेद अलग करके एक भाई की तरह रहें। बिल्कुल, यही मेरी वो है और लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, मेरा आपसे आखिरी में ये सवाल ये होगा कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी, गढ़ी ग्राम पंचायत से आपको सरपंच बनाया, सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और किस तरह से तस्वीर बदलने का काम करेंगे? देखो, यदि जनता ने सेवा का मौका दिया तो सबसे पहले तो मेरी एक इच्छा ये है कि जैसे मैं जो देख रहा हूँ कि सरपंच कभी मकान आए, वो केंद्र सरकार की एक योजना होती है, उनको बोल देते हैं कि 10,000 आप दे दो, 20,000 हम दे दो। सबसे पहले तो जो करप्शन ये जीरो होगा, मेरे राज्य में जीरो, नथिंग, कोई करप्शन नहीं होगा, किसी भी चीज़ का 1-5 पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरी, जो हमारे यहाँ सबसे विकट समस्या दिख रही है, धनेटा गांव है, गढ़ी गांव में, भूजा का है, इन गांवों में सबसे ज़्यादा जो, और समनपुर और गुजरपुर में भी सबसे ज़्यादा विपरीत समस्या वो है पानी की। मेरी पहली इच्छा ये होगी कि मैं घर घर मतलब एक पानी को बहुत एक लेवल पे जाऊं। दूसरी ये है कि हमारे यहाँ स्कूलों में टीचर वगैरह बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो पूरे शिक्षित भी नहीं हैं और उनको मतलब ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि पूरी तरीके से, चाहे मुझे जयपुर जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, कोई भी मंत्री विभाग के पास, स्कूलों के लिए पूरी सेवा, पूरा, और जो बच्चा मतलब फर्स्ट आएगा, जिसकी आई थिंक मैं मानता हूँ कि 80+ जो परसेंटेज होगी वो गरीब परिवार से होगा, मैं ये रखूँगा कि मैं पढ़ाऊँगा। और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि यदि मैं सरपंच बना तो मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर रहा,
और मेरी इच्छा ये रहेगी कम से कम 5 बच्चों को तो मैं पढ़ा के लगवाऊंगा। बहुत अच्छी बात। और एक मेरी इच्छा है कि हमारे गढ़ी गांव में एक 8-7 बीघा ज़मीन है जो मैदान के लिए पड़ी है। मेरी इच्छा है कि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, यदि मैं जीत गया तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी पंचायत को एक स्टेडियम दिया जाए और बच्चों को आर्मी में सिलेक्शन के लिए वो जो रेस होती है उसका यूज़ करें और जो खेल हैं उनके लिए भी वो आगे बढ़ें। मेरी ये सबसे बड़ी एक सोच है। दूसरा, आज मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे गांव में आजकल क्या है कि जब बारातें आती हैं तो बारात बैठने के लिए भी जगह नहीं रही है, क्योंकि सब ने घर जो थे पहले जगह होती थी, चौपाट होती थी, अब सब घर में कन्वर्ट हो गए। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपनी पंचायत में बारात का कहीं ना कहीं से अपने जो मैरिज होम है उनके लिए मैं अप्लाई करूंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी पंचायत में मैरिज होम हो गवर्नमेंट वाले, जहाँ पे लोग अपने बारातों को बैठा सकें और खाना बना के वहीं पे खिलाएं। ये मेरी मतलब इच्छा है काम करने। आपको आपके गांव की माताएं, बहनें, बुजुर्ग आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखो, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे जो युवा साथी हैं, मैं सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार मुझे सेवा का मौका दें। आपको ना का मौका मेरी तरफ से नहीं है। और आप विकास के जो मामले में आज हम पिछड़ रहे हैं, पूरी रामगढ़ तहसील में यदि सबसे पिछड़ापन है तो वो हमारी पंचायत गढ़ी में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि रामगढ़ में क्या मैं राजस्थान में नंबर 1 बनाने की कोशिश करूंगा अपनी गढ़ी पंचायत। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो दर्शकों, मेरे साथ ये मौसम जी है जिसका अपना बिजनेस है गुजरात में स्क्रैप का, और ऐसे में इस गांव की सेवा के लिए गांव में आए हुए हैं और उनका पूरा मन है कि सरपंच बनकर गांव को अपने विधानसभा में और ज़िले में एक रोल मॉडल बनाने का कार्य करूंगा। और गांव के स्कूल के लिए जब खुद मैं एक शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाता हूं, ताकि बच्चे और बहन जो बेटियां पढ़ रही हैं वो शिक्षा में आगे निकले, उसके लिए उनके लगातार प्रयासरत है, प्रयास खुद भी कर रहे हैं, जो शायद मौके का सरपंच भी इतना नहीं कर पाता, लेकिन उसी के साथ साथ गांव में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको भी सुलझाया है, पीने की पानी की समस्याओं को निपटाया है। ये मौसम साहब का अपने आप में काबिले तारीफ़ है। जो जनता ने हमसे ऑफ कैमरा भी बातचीत की है, उनका एक ही मन है कि मौसम साहब गढ़ी ग्राम पंचायत से सरपंच बने और इस गांव का भला और विकास करें। तमाम खबरों में इतना ही चाहूँगा। खुदा हाफिज, नमस्कार।